है आप तक मीडिया नेटवर्क। ग्राम का ग्राम प्रधान होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ग्राम का ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम का पहला नागरिक होता है और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। लेकिन एक बार जितना अपनी मेहनत से जीता जाता है, दूसरी बार जीतना कहीं ना कहीं आपका काम जिताता है, और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ आज प्रधान साहब हैं, आइए इनसे पहले परिचय जानते हैं। सर परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम रमेश पाल, मैं माधवपुर ग्राम सभा का प्रधान हूँ। रमेश पाल जी, कहीं ना कहीं पहली बार तो आप समाज सेवा करके या मेहनत करके जीते होंगे, लेकिन दूसरी बार अगर आप जीतते हैं तो आपका काम दिखाता है। कहीं ना कहीं आप पंचायत में काम किए हैं, तो किस स्तर से काम करते हैं, क्योंकि और प्रधानों के लिए आप प्रेरणा बन सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं गरीब लोगों के साथ मिलजुल कर रहता हूँ, उनके दुख सुख में हमेशा सदैव खड़ा रहता हूँ। चाहे वो हमारे ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनके साथ हर सुख दुख में सम्मिलित रहता हूँ। जी बिल्कुल, सुख दुख में सम्मिलित होना बड़ी बात है भैया, और जो सुख दुख में सम्मिलित होता है उसको कोई नहीं हरा सकता। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रासन पाल है जी। इस ग्राम सभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे पाल जी? देखिए, हमारे ग्राम सभा हमारे ग्राम सभा बहुत छोटा सा ग्राम सभा है। बिल्कुल। यहाँ पर इनके 5 साल के शासन का व्यवस्था काल में इनके यहाँ पर सामूहिक शौचालय, विवाह भवन, पंचायत भवन और रास्ते में इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो भी काम आए हैं सरकार की तरफ से वो योजना जमीनी स्तर पे दिखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, अगर आप ऐसा कौन सा वादा किए थे दूसरे चुनाव में, क्योंकि वादा तो आपके प्रतिद्वंदी भी किए होंगे जी, जो इस बार जनता को ज्यादा पसंद आए? जी जी, यहाँ से मैं वादा नहीं करता हूँ, धरातल पर जो जेन्युइन काम होता है उसको करने का प्रयास करता हूँ। हर प्रत्येक लोगों की कुछ न कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उनको पूरा करने का जरूर काम करता हूँ। जी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे साथ जो गांव के लोग हैं, जो छोटे हो बड़े हो, चाहे वो किसी भी जात के हो, सबसे मिलजुल कर रहना मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता उनके सुख दुख की है। तीसरी प्राथमिकता हर समय हर मोड़ पर खड़ा रहना मेरा काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताली बजनी चाहिए भाई, ताली बजनी चाहिए। जो ग्राम प्रधान जीतने के बाद भी अगर सुख दुख में जनता के साथ आता है तो असली वो जीत का हकदार है। लेकिन जनता मालिक है लोकतंत्र की, जनता सब जानती है और जनता ही जनार्दन है। क्या नाम हो चाचा आपका? चंद्रमा ठाकुर। क्या लगता है ठाकुर जी, कितना खरा उतरेंगे इस बार भी अगले कार्यकाल में प्रधान जी अपने ग्राम सभा के अंदर? सही रहेंगे आगे सही रहेंगे। बिल्कुल जी, अगर आप जीते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जनता का बहुत बड़ा श्रेय है। जी बिल्कुल, आपने तो काम किया होगा, लेकिन आपकी काम की जायजा तो जनता लेती है जी। और उसके बदले में अगर आपको वोट किया तो यहाँ से अगर जीते हैं तो उनको धन्यवाद दीजिए चैनल के माध्यम से। अरे सर्वप्रथम मैं अपने गांव के सभी सम्मानित जनता को हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझे चुन करके फिर अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। आम जनता भी है हमारे साथ, आइए जानते हैं सर क्या डिमांड रहेगी इस अगले कार्यकाल में, पाल जी के अगले कार्यकाल में? अरे फिर वही डिमांड रहेगा। नहीं, जैसे किस तरह की आपकी गांव में किस चीज की कमी है? नाली की कमी है, सड़क की कमी है, इंदिरा आवास की कमी है? कुछ कमी नहीं है हमारे गांव में, सब कुछ पूर्ति है। जी आवास की कमी है, आवास की कमी बताइए। जी बिल्कुल, कितनी आवास, कितने परसेंट आवास बन चुके हैं सर? देखिए, इसके पिछले कार्यकाल में लगभग 33 आवास थे, सभी आवास पूर्ण हो गया। जी इसमें कुछ आवास आए हैं, 5 आवास आया था, उस पर भी काम चल रहा है। जी नहीं, मैं अगले कार्यकाल की बात करता हूँ। शपथ ग्रहण के बाद जो अगला कार्यकाल होगा 5 साल का, जी। इसमें सबसे ज्यादा आपके द्वारा किस चीज पे जोर दिया जाएगा? नली, सड़क, गली, इंटरलॉकिंग या आवास पे? देखिए, केवल आवास मिल जाने से सब कुछ संभव नहीं है। बिल्कुल। गांव की जो आवश्यकताएं हैं, जो काम है, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, वो मेरा दायित्व है कि जनता के सामने, जनता के समक्ष उस काम को करने का प्रयास करूंगा और करके इस काम को दिखाऊंगा। वादा में कुछ नहीं रखा है। चुनाव जीतने के लिए जो प्रतिनिधित्व करता है झूठ बोलता है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन मैं इस वादा को निभा के रहूंगा। जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं, बिल्कुल, ताली बजनी चाहिए भाई, ताली बजनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। लेकिन सर गांव में सबसे ज्यादा लोग बुजुर्ग भी होते हैं गांव में, और प्रधान से एक सबसे बड़ा आस होता है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। कई औरतें विधवा भी होती है तो उनको वृद्धा पेंशन, इस पे आपके द्वारा कितना काम किया जाएगा?
100% इस काम को करके दिखाऊंगा। पिछले वर्ष मेरे द्वारा 62 पेंशन करवाया गया था। जी कुछ लोग बचे हैं जिनका नहीं हो पाया, कुछ त्रुटि बस उनका काम नहीं हो पाया, उसको करा करके ही रहूँगा। ऐसे मेरी अभिलाषा है, ऐसी मेरी कामना है कि इस काम को करूँगा। बिल्कुल। और कई पंचायतों से शिकायत आती है कि बिचौलिया होते हैं, ग्राम प्रधान और जनता के बीच एक बिचौलिया हो जाते हैं, जिनका नाम तो बहुत गंदा है, मैं लेना नहीं चाहूँगा। न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल पे नहीं लेना चाहूँगा उनको। ब्रोकर इंग्लिश में बोल सकता हूँ लेकिन हिंदी में नाम लेना नहीं चाहूँगा। वो क्या उनकी दूरी बढ़ाएंगे उनसे कि उनके साथ भी चलेंगे आप? नहीं, मेरे बीच में कोई रहता ही नहीं है। मैं स्वयं एक एक लोगों से मिल करके सोचता हूँ, प्रयास करता हूँ कि उनका काम करूँ। मेरे बीच में कोई बिचौलिया, कोई ऐसा काम नहीं रहता है। न मैं इस पेंशन में, इस 62 में मैं पैसा किसी लिया ही नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ताली बननी चाहिए भाई। अगर कोई ग्राम प्रधान जीतने के बाद ऐसी बातें करता है तो मैं तो कहूंगा कि भाई वो हमेशा के लिए ग्राम प्रधान होना चाहिए। जी, आम जनता है और जनता सब जानती है, जनता ही जनार्दन है जी। सर पे सेहरा जनता बाती है तो उतारना भी जानती है सर। जी, कुछ डिमांड है आपको प्रधान जी से? प्रधान जी जितना काम करने हैं जी, सेवराइन ब्लॉक में 1 नंबर पर है। बिल्कुल जी। भाई उम्मीद है कि बहुत से काम करेंगे। अभी भी उम्मीद है कि बहुत से काम करेंगे, लेकिन सर कोविड अभी चल रहा है, कोविड का दौर, और ग्राम प्रधान ही ग्राम का मालिक होता है, पहला व्यक्ति होता है, वही सबको निर्देशित कर सकता है। तो आप कोविड को लेकर अपने आम जनता को क्या बोलना चाहेंगे? कोविड को लेकर के मैं अपने ग्राम सभा में प्रत्येक घर से मीटिंग तो बुला नहीं सकता हूँ, प्रत्येक घर से मिल करके लोगों से निवेदन करूँगा कि अपने घर के अंदर रहें, अपना इलाज, कोई सुख दुख होता है तो मुझे सूचित करें, अपना इलाज करवाने का काम करें, सामुदायिक केंद्र पर जाएं और बढ़िया से बढ़िया उनका इलाज करवा करके हमारा गांव स्वस्थ रहेगा। ये मेरी कामना है। मेरे गांव के लोग शायद इस रोग से मुक्त भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आप देख रहे थे पाल जी को, आप तक मीडिया नेटवर्क पे। मैं विकास तिवारी, कैमरामैन मनीष तिवारी।